कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसके अतीत में जाएंगे तो भारत कृषि के क्षेत्र में बड़े कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। पहले तकनीकी व्यवस्थाएं न होने के कारण भारत में किसानों को काफ़ी जद्दोजहद झेलनी पड़ती थी, तब जाकर के अनाजों का उत्पादन हो पाता था। भारत कृषि के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। गेहूँ, चना, जौ, मटर, दलहनी, तिलहनी हर प्रकार की फसलें भारत में पाई जाती हैं। पहले प्राचीन समय में भारत के पास कृषि योग्य ज़मीनें ज़रूर थी, मगर व्यवस्थाएं ना होने के कारण उन पर खेती नहीं हो पाती थी। पानी की समस्याओं के साथ साथ खेती करने के लिए किसानों के पास हल बैल के अलावा कोई अन्य संसाधन नहीं थे। भारत आज़ादी के बाद किसी क्षेत्र में भी अनेकों महारत हासिल किया। जहां प्राचीन समय में खेत की जुताई और बुआई बैल और हल के माध्यम से हुआ करती थी, वहीं आधुनिक समय में जैसे जैसे भारत तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ा, किसानों के प्रति अनेक तकनीकी व्यवस्थाओं के संसाधन का भी आविष्कार होता गया। पहले गेहूँ, चना, मटर, जौ आदि की बुआई हल और बैल के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन भारत जहां आज आज़ादी के 75 साल बीते, वहीं तकनीकी क्षेत्र में बैल और हल से किसानों की जहां शुरुआत हुई, वहीं अब ट्रैक्टर और हार्वेस्टर तक पहुंच गए हैं। पहले हल और बैल के माध्यम से खेती किसानी हुआ करती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर से खेत की जुताई और बुआई का भी संचार हुआ। संसाधन के क्षेत्र में किसानों के प्रति भारत सरकार ने नए नए तरीकों के तकनीकी व्यवस्थाओं को वैज्ञानिक रूप में आविष्कार किया और तब जाकर के जहां बैल और हल से किसानों ने शुरुआत किया था, वहीं अब ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी व्यवस्थाओं तक आधुनिक युग में पहुंच गए हैं। पहले बैल और हल से जब जुताई होती थी तो किसान हल के कुंडों में गेहूँ, चना, जौ, मटर आदि की बुआई करते थे। और अब जहाँ तकनीकी क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने महारत हासिल की, वहीं अब संसाधन के भी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। पहले पानी की व्यवस्थाओं को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। पानी की अव्यवस्था के कारण किसान पूरी तरह से अनाज उत्पादन करने के लिए बड़े ही संघर्ष से पानी को कुओं से निकालकर खेती के प्रयोग में लाते थे, लेकिन जैसे तैसे
तकनीकी व्यवस्थाएं बढ़ी। आधुनिक युग में भारत ने मशीनों का संचार हुआ। धीरे धीरे कुओं और बैल से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई होती थी। उसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने अनेकों प्रकार के रिसर्च करने के बाद डीजल इंजन का प्रयोग पानी निकालने के लिए लाया गया। डीजल इंजन से जहां पानी निकाला जाता था, वहीं किसानों को काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ। उसके बाद भारत डीजल इंजन के उपरांत बिजली से भी पानी निकालने की व्यवस्थाओं को भी संचार किया। अब जाकर के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली के माध्यम से पानी निकाले जाते हैं और खेत की सिंचाई में भी प्रयोग किए जाते हैं। जहां बुआई के लिए अब किसानों को ट्रैक्टर का सहयोग मिला, नए नए कृषि यंत्र भारत में आगे आए, वहीं किसानों को बिजली के माध्यम से पानी निकाले जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली। अब गेहूं की बुआई, चना जौ की बुआई जहां आधुनिक के कृषि यंत्रों के माध्यम से होती हैं, वहीं अब भारत के वैज्ञानिकों ने सुपर सीडर मशीन का भी आविष्कार किया। सुपर सीडर मशीन से किसानों को गेहूं की बुआई के लिए एक बड़ी महारत हासिल हुई है। गेहूं की बुआई सुपर सीडर मशीन से बोने से किसानों को काफ़ी लाभ मिलता है। जहां आलू की बुआई में भी किसानों को कृषि यंत्रों के माध्यम से बुआई में संसाधन की व्यवस्था हुई, वहीं नए नए तरीकों के कृषि यंत्रों के आने से किसानों को बड़े ही कम समय में उनकी कृषि यंत्रों के माध्यम से खेतीबाड़ी का काम पूरा हो जाता है। इससे किसान पूरी तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। सुपर सीडर मशीन से गेहूं की बुआई से अनेक फ़ायदे होते हैं। अब जहां हल और बैल का माध्यम धीरे धीरे समाप्त हो गया है, वहीं अब कृषि यंत्रों का माध्यम किसानों के लिए बनता जा रहा है। किसान जहां हल और बैल से गेहूं की, चना जौ की, मटर की बुआई हल के कूड़ों से माध्यम से करते थे, वहीं अब सुपर सीडर मशीन भी आधुनिक युग में पुराने प्राचीन समय की सभ्यता को बरकरार बनाए हुए है। सुपर सीडर मशीन खाद और बीज दो अलग अलग प्रकार के बनाए गए टैंक में रखे जाते हैं और वो पाइप के माध्यम से उसी कुओं में गिरते हैं, जहां प्राचीन समय में किसान अपने हल और बैल के माध्यम से बुआई करता था। आधुनिक युग में कृषि यंत्र के जहां आविष्कार बढ़े, वहीं बुआई का माध्यम भी प्राचीन समय जैसा देखने को मिल रहा है। इससे जहां ट्रैक्टर से बुआई करके अधिक बीज जहां लागत होती थी, वहीं अब सुपर सीडर मशीन में भी कम बीज की लागत होती है और प्राचीन सभ्यता के अनुसार ही बुआई देखने को मिल रही है। किसान जहां पारंपरिक तौर पर हल और बैल का प्रयोग करना बंद कर दिया है, वहीं अब कृषि यंत्रों के उपयोग होने से
बुआई का माध्यम भी प्राचीन सभ्यता के अनुसार होने से किसानों के फसल भी लहा उठते हैं। अब क्षेत्र में सुपर सीडर मशीन का लोगों के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुपर सीडर मशीन का प्रयोग कर अपने गेहूं की बुआई, अन्य फसलों की बुआई भी मशीन के माध्यम से करने के प्रति लगाव दिखाई दे रहा है। इससे जहां खाद बीज अलग अलग तरीकों टैंकों में रख करके बिना किसी वर्करों के माध्यम से कार्य पूरा किया जा रहा है, वहीं प्राचीन समय में हल और बैल के माध्यम से जब बुआई होती थी तो किसानों को काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ती थी। अब कम समय में सुपर सीडर मशीन से पूरी तरह से फसलों की बुआई आसानी से हो जाती है और किसान किसी भी प्रकार की समस्याओं से झेलना नहीं पड़ता। इससे किसान पूरी तरह से लाभप्रद दिखाई दे रहे हैं और वे इस कृषि यंत्र के प्रति झुकाव किसानों का अधिक से अधिक अब दिखाई देने लगी है। लोगों का मानना है कि आने वाले समय में कृषि यंत्र का यह उपयोग सही साबित होगा और लोग इसके प्रति पूरी तरह से लगाव रखेंगे, जिससे किसानों का जो पारंपरिक प्राचीन सभ्यताएं हैं उनको भी अब जीवंत रखा जाएगा। इससे किसान पूरी तरह से फ़ायदेमंद होंगे और बुआई का माध्यम भी पारंपरिक तौर पर पुराने समय के अनुसार ही होगा और उनकी समय लागत दोनों बचेगी और आने वाले समय में कृषि यंत्रों के प्रति जो नए नए आविष्कार हुए हैं उसके प्रति किसान पूरी तरह से अपने खेती और बाड़ी में प्रयोग करने में दिखाई देंगे।